अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब और इसके ज़ेर एहतमाम फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा असाइनमेंट्स का और एग्ज़ाम्पल्स का सिलसिला जारी है। आज की हमारी जो एग्ज़ाम्पल है और फिर उसके साथ ज़ाहिर असाइनमेंट है, वो पेज नंबर 196 है आपकी बुक के ऊपर। वैसे तो ये है कि इसमें जो डिफरेंट इसके एडिशंस आए हैं उसमें कोई पेज एक आध आगे पीछे हो जाता है। बहरहाल अभी इस वक्त हम जो काम करेंगे वो करेंगे जी, सबसे पहले तो एग्ज़ाम्पल के ऊपर। एग्ज़ाम्पल को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इसकी ज़ाहिर पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसका इंशाल्लाह ताला डाटा वगैरह बनाएंगे। स्टेटमेंट के मुताबिक इसमें यह है कि अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर, तो हमारे पास 3 एम्पेयर का करंट मौजूद है, इज़ फ्लोइंग इन अ कॉपर कंडक्टर, यानी कॉपर की कोई वायर है या कॉपर की कोई भी स्ट्रिप है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि ज़ाहिर है एक कंडक्टिंग मटेरियल है, उसमें से 3 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, यानी कि विद अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया इन्होंने दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन से एरिया ही मुराद लिया जाता है, लेकिन क्रॉस सेक्शन क्या चीज़ होती है ये मेरे आप अलग लेक्चर्स में देख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन आप यूँ समझ लें कि जहाँ पे अब ये क्रॉस सेक्शन और ये आपको स्क्वायर मिलेगा तो ये समझ लें कि एरिया होगा, क्योंकि इसी तरह हम स्टेटमेंट्स में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डाटा को समझते हैं और फिर जाहिर है हमने उस डाटा को लेकर सवाल हल करना होता है। तो ये बेसिकली एरिया गिवन है कि विद अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये बेसिकली एरिया है उस कॉपर वायर का। फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमने इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको मालूम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिक्वायर्ड हो गया डाटा हमारा कि जनाब इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है। उसके बाद फॉर कॉपर n इज इक्वल टू 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। अब इसमें जो ये वैल्यू गिवन है ना, ये बेसिकली नंबर डेंसिटी है कॉपर वायर की, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर डेंसिटी होती है। सो ये डेफिनेटली आपको बहुत सी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला इस सॉल्यूशन में समझाऊंगा। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये इम्पॉर्टेंट है। तो डाटा के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं और रिक्वायर्ड हैं, इंशाल्लाह ताला फिर हम वो जो है ना सबसे पहले नोट कर लेते हैं। नंबर 1 जो हमारे पास स्टेटमेंट में पहली लाइन में गिवन है वो है करंट। सो करंट सबसे पहले लिख लेते हैं जी। करंट है जी हमारा कैपिटल आई से डिनोट करेंगे और ये है 3 एम्पेयर, यहाँ तक ही आ गया जी। इट इज़ फ्लोइंग इन अ कॉपर कंडक्टर। अब जाहिर है अब हमें ये पता चल गया कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो क्या है, वो कॉपर है, और उसका जो एरिया है यानी क्रॉस सेक्शन वो है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। सो एरिया हमें गिवन है, एरिया लिख लेते हैं। एरिया इक्वल टू कैपिटल ए इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है 1 मिलीमीटर, ये देख लेते हैं। मिली का मतलब होता है 10⁻³ क्योंकि मिली का प्रीफिक्स आपको पता है, ये आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं कि -3 होता है। इसके बाद आ गया मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको पूरा वो स्क्वायर करना चाहें तो डेफिनेटली फिर आप वो कर सकते हैं वो इस तरह से कि ये जो आपका होगा ना इस तरह से, ये वाला ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये हो जाएगा -6, क्योंकि 3 2 टाइम्स 6, और इसके साथ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। सो ये इसका एरिया यहाँ पर हमने मैथमेटिकली लिख लिया 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी मालूम करनी है। चलें ये मैं लास्ट में लिखता हूँ। कॉपर के अंदर जो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो गिवन है, वो लिख लेता हूँ। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर। तो ये n से यानी स्मॉल n से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू होती है 8.47 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। अच्छा ये याद रखिएगा कि राउंड ऑफ करके यहाँ पर 8.5 लिखा गया है, तो अगर एक्यूरेटली आप देखें तो 8.47 है। अच्छा जी, जैसे ज़मीन की ग्रेविटी है तो वो 9.8 है, तो उसको पूरा राउंड ऑफ करके 10 भी लिख दिया जाता है। बहरहाल
ड्रिफ्ट वेलोसिटी मालूम करनी, लेकिन इससे पहले एक आपको इसके अंदर कांस्टेंट ज़रूर ऐड करनी है और वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। और ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। इसको पहले तो कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है और ये है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ कूलम। चार्ज कूलम में होता है, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ एम्पेयर सेकेंड। डॉट लगा दिया है ताकि ये पता चले मल्टीप्लाइड है, और जाहिर है इसकी पावर फिर 1 ही होगी, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह से देखें, ये इनका मैग्नीट्यूड है, इस तरह से आपस में ये प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये पर नहीं है, तो ये पॉजिटिव प्लस होगा, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आना है। अच्छा जी, अब ये चीज़ हमने यहाँ तक लिख ली, और मैं हमेशा एक कोशिश करता हूँ कि ऐसा यूनिट के साथ उसका डिराइव यूनिट लिख दूँ ताकि फिर उसको आगे सिंप्लीफाई करने में आसानी रहे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इन्होंने मांगा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वट एवर, जो भी आप कह लें। तो इसको V से डिनोट करेंगे और ये है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ तक हमारा डाटा जो है ना जी वो कंप्लीट हो गया है, गिवन और रिक्वायर्ड। अब हम इसको हल कर लेते हैं जनाब। तो हल करने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे? इसके लिए जनाब फार्मूला यूज़ होगा कैपिटल I इक्वल टू स्मॉल n, उसके बाद कैपिटल A, फिर V और फिर Q, NaVq। ये फार्मूला है जनाब। इसमें आप जाहिर है कि अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है तो फिर इसके रीअरेंज करना पड़ेगा। ये आपका नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है स्मॉल n, कैपिटल A जो है वो जाहिर है रेफर कर रहा है एरिया को, इसके अलावा V जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, Q जो है वो चार्ज है जाहिर है उसका इलेक्ट्रॉन का, और I जो है वो करंट है। इसको हम कर देते हैं रीअरेंजिंग द इक्वेशन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अभी हमें चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ज़रूरत है। लेट सपोज अगर हमें करंट चाहिए होता फिर हमने इसको रीअरेंज नहीं करना था, क्योंकि ये रिक्वायर्ड होता है, ये इधर ही रहता है और बाकी ये वैल्यूज़ पुट करके हम निकाल लेते। लेकिन अभी हमें चूंकि वेलोसिटी चाहिए तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका V इधर छोड़ेंगे, NaQ जो है ना दूसरी तरफ जाकर करंट से डिवाइड हो जाएगा, Na और Q। सो आई एम श्योर आपको ये इक्वेशन यहाँ तक समझ आ गई है कि किस तरीके से हमने इसको रीअरेंज कर लिया। अब इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करके इसको हल करेंगे। देखिए जी, करंट की वैल्यू हमें गिवन है, वो है 3 एम्पेयर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 एम्पेयर डिवाइडेड बाय n जो है ना, ये आपको भी पता है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये यहाँ पर गिवन है 8.47। ये कॉपर के लिए है, याद रखिएगा, इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। और ये फिर डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट होता है, तो वो आप फिर कॉन्स्टेंट्स वगैरह इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं। ए है एरिया, और ये था 1 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। एरिया भी आ गया। उसके बाद आता है चार्ज। तो चार्ज इसमें है जी आपके सामने है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पेयर और सेकंड। तो ये चीज़ जनाब यहाँ तक आ गई है, ऊपर आपका 3 ही रहेगा। अब जनाब इसको हमने हल करना है, तो हल करने के लिए हम डेफिनेटली कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर आई थिंक मेरे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल है जी, मौजूद है। सो हम कैलकुलेटर को ले आते हैं। सबसे पहले मैं 8.47 लूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ, ये वाली वैल्यू, और फिर इसको करूँगा मल्टीप्लाई 1.6 के साथ। तो ये आ जाएगा जनाब 13.552, यानी 3 एम्पेयर डिवाइडेड बाय 13.552। ये मैंने तीनों बेस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इनके एक्सपोनेंट ऐसे ही लिख देते हैं, 28, उसके बाद 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻19। इसके बाद देखते हैं जी कि इसके यूनिट्स का क्या मामला है। मीटर क्यूब है और ये मीटर स्क्वायर है। इसमें होगा ये कि ये जो स्क्वायर होगा इसके क्यूब के जो ज़ाहिर है क्योंकि इसमें 3 है
तो 2 के साथ कट जाएगा, 1 पर मीटर रह जाएगा, तो यहाँ पे पर मीटर रह गया और यहाँ पर एम्पेयर और सेकंड रह गया। यकीनन आपको समझ आ गई है। उसके बाद हम मज़ीद क्या करेंगे, 3 को इससे डिवाइड कर लेंगे, यानी 3 डिवाइडेड बाय 13.552, तो ये जनाब आ गया है 0.2213, 0.2213, और ये एम्पेयर इसके साथ कैंसिल हो गया। और ये जो अब आपके सामने ये सिंपल मैथ का फार्मूला है, व्हेन बेसिस आर सेम, हम एक बार लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10, पावर्स आर एडेड, तो ये हो जाएगा 28 प्लस माइनस -6 फिर प्लस माइनस -19। और जाहिर है इसका अगर ये ऊपर ले जाएंगे तो मीटर जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और सेकंड पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब जनाब ये आ रहा है जवाब 0.2213 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब रेज टू पावर क्या होगा जी, 28 में से ये -6 और -19, अब आपको ये लग रहा होगा जैसे को मैंने डेट लिखी हुई है, ऐसा नहीं है। इसको सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव यहाँ लिख लेता हूँ 28, ये माइनस माइनस कंबाइन कर देता हूँ, तो 19 और 6 हो गए 25, और मीटर पर सेकंड। तो इसका फाइनल जवाब जो आ रहा है वो जनाब आ रहा है 0.2213 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 28 में से 25 निकालें तो पॉजिटिव 3 आ जाता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि डेफिनेटली वेलोसिटी जो होती है वो मीटर पर सेकंड में होती है। सो आई एम श्योर आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गया। इंशाल्लाह ताला अभी हम इसके बाद असाइनमेंट की तरफ जाएंगे। बाकी आप याद रखिएगा, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि बुक के आंसर से कभी मैच करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि पॉइंट को इधर करके एक्सपोनेंट चेंज कर दिया जाता है या इधर कर दिया जाता है, तब एक्सपोनेंट चेंज हो जाता है, लेकिन आंसर जो होता है ना वो आपका बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्सपोनेंट और ये वैल्यूज़ को मैच करने का कोई मकसद नहीं होता, आंसर आपका हमेशा ठीक रहता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ और असाइनमेंट को देख लेते हैं कि असाइनमेंट में हमने क्या काम करना है, इसमें क्या चीज़ हमारे पास गिवन है। अच्छा, असाइनमेंट में अगर हम देखें तो सवाल तो सेम है, क्योंकि डेफिनेटली एग्जांपल में से ही असाइनमेंट बनती है, ये आपको पता है, लेकिन कुछ घुमा फिरा कर डाटा दिया होता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और फिर उसको थोड़ा सा इसमें ज़ाहिर है मसला तो आता है, लेकिन जब आप एक चीज़ सीख रहे होते हैं तो फिर आपको इन मसलों से गुजरना पड़ता है। A wire of diameter 0.02 meter contains 10 raised to power 28 free electrons per meter cube। अच्छा, यहाँ पर अब इन्होंने जो इस लाइन के अंदर यहाँ फुल स्टॉप तक जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने एक वायर का डायामीटर आपको दिया 0.02 मीटर। अब इसमें किसी जगह पे एरिया का जिक्र नहीं है, अक्सर बच्चे इसी को एरिया कंसिडर करके लिख देते हैं स्क्वायर मीटर और इस तरह, वो गलत है, क्योंकि ये एरिया नहीं है, इसमें से एरिया हमें निकालना होगा, यही चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह अभी बताऊंगा। अच्छा, उसमें इन्होंने ये कहा है कि 10 रेज टू पावर 28 पर मीटर क्यूब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मतलब ये है कि यही जो इन्होंने यहाँ पे आपको गिवन था नंबर डेंसिटी का कॉपर का, और ऊपर इन्होंने वाज़े तौर पे लिखा था कि जनाब कॉपर कंडक्टर है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ इन्होंने कोई इस तरह का जिक्र नहीं किया किसी किस्म का कि जी कॉपर कंडक्टर है या क्या है, और 10 रेज टू पावर 28 कर दिया, तो जाहिर है इसकी वैल्यू अगर मैं कंसिडर करूँ तो मैं कॉपर ही कर लेता हूँ, वही 8.47। फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 100 एम्पेयर, करंट गिवन है 100 एम्पेयर, चलो ये मिल गई ये चीज़। फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऊपर वाले सवाल की तरह जो ये एग्जांपल में हल हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मालूम करनी है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। अब इसमें ये इन्होंने कहा कि कॉपर वायर है या क्या, तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कॉपर वायर के तौर पे। तो हल करना शुरू करते हैं इस सवाल को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि जनाब इसको डाटा को लिख लेते हैं इसके अंदर, ताकि आपको समझ आ जाए कि डाटा में क्या चीज़ गिवन है और हमने इसको कैसे हल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में ये चीज़ है कि डायामीटर गिवन है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डाटा को लिखना शुरू करते हैं। डायामीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर है जी 0.02 मीटर, 0.02 मीटर, यहाँ तक ये चीज़ गिवन है। उसके बाद है इसकी नंबर डेंसिटी। सो नंबर डेंसिटी लिख लेते हैं।
अब अगर जो इन्होंने गिवन है, अगर तो मैं इसको अपनी तरफ से एज्यूम करूं तो मैं फिर यही वाली चीज़ एज्यूम करूंगा। इन्होंने अगर 10⁻28 दिया तो मैं अपनी तरफ से इसको यूं कंसिडर कर लेता हूं पर मीटर क्यूब, यानी अपनी तरफ से 1 लगा लेता हूं, क्योंकि 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं अगर 1 से डिवाइड कर दिया जाए तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपनी तरफ से मैं यहाँ पर 1 लगा लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल वैल्यू दी है। वैसे ये कि इन्होंने ये बिल्कुल इसमें मेंशन नहीं किया कि ये मटेरियल कौन सा है या एलिमेंट कौन सा है जिसका इन्होंने ये नंबर डेंसिटी की कांस्टेंट दी है। चले बहरहाल आगे चलते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 100 एम्पियर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो कैपिटल आई से डिनोट कर देते हैं और ये है जी आपका 100 एम्पियर। अच्छा ये स्मॉल एन है, ये आपको पता ही है, बेशक आप इधर लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें ज़ाहिर है अपनी तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मालूम करनी है और चूँकि इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और वही वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि आपको पता है एम्पेयर सेकंड के बराबर होता है। तो ये है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 एम्पेयर और सेकंड। इसके बाद जाहिर है कि ये चीज़ें हो गई हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मालूम करनी है। सो हमारा डाटा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि रिक्वायर्ड है इक्वल टू v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ तक जी हमारा डाटा है, जिसमें हमने गिवन वैल्यूज़ भी लिख दी हैं और रिक्वायर्ड भी। अब हमने इस पर काम करना है, इसको ज़ाहिर है कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हम ये करेंगे कि अपना कैलकुलेटर तैयार रखते हैं यहाँ पर बाय यूजिंग फार्मूला, जो इससे पहले भी हमने एग्जांपल में भी यूज़ किया है। बाय यूजिंग फार्मूला वो आपको पता है कैपिटल आई है, एन, उसके बाद कैपिटल ए, फिर उसके बाद वी और उसके बाद कैपिटल क्यू, यानी कि ये है आपका फार्मूला। इसमें ये करंट है, ये नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये एरिया है, ये वेलोसिटी है यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये चार्ज है। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि हमें एरिया गिवन नहीं है। मतलब ये है कि हमें एरिया इस तरह से गिवन नहीं है कि हमें जो वैल्यू दी हुई है वो एरिया नहीं है, बल्कि उसमें से हमें ज़ाहिर एरिया को कैलकुलेट करना है। तो ये मेन चीज़ है जिसको आपने समझना है कि एरिया कैसे इसमें से कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया। टू कैलकुलेट एरिया हम क्या करेंगे, हम ये लेंगे जनाब इधर से डायामीटर। तो डायामीटर क्या है हमारे पास 0.02 मीटर। तो इससे हम सबसे पहले रेडियस को निकालेंगे। तो रेडियस का फार्मूला आपको आना चाहिए। रेडियस का फार्मूला होता है डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। तो ये 0.02 मीटर, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो सिंपल सी बात है 0.01 आ जाता है मीटर। तो ये आपका रेडियस निकल आया यानी कि आर। अब इसके बाद अगर एरिया की तरफ जाएं यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब आपके लिए बड़ा आसान हो गया, पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर मतलब 0.01 मीटर का स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जनाब। तो 0.01 का आप स्क्वायर ले लें या इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें 2 बार, तो ये आ रहा है 1 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻4। चलें जी 3.14 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो अब इसको बड़ी आसानी के साथ हम कर लेंगे। अगर इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 3.14 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये जनाब आपका आ गया है एरिया इक्वल टू कैपिटल ए। सो यहाँ तक जनाब हमने अपना डाटा कैलकुलेट अब कर लिया है, और जो हमें डायमीटर गिवन था उसमें से हमने अब जो है ना निकाल लिया है एरिया। सो इनडायरेक्टली हमें एरिया गिवन था और अब हमने डायरेक्टली एरिया कैलकुलेट कर लिया है। सो जनाब अभी हम जाएंगे अपने क्वेश्चन को हल करने की तरफ, और जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो हम इसमें पुट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो फार्मूला हमें पता है एन, ए, वी और क्यू है, इसको रीअरेंज करेंगे। rearranging the equation। सो इक्वेशन को अगर रीअरेंज करना हो तो आपको पता है v हम इधर छोड़ेंगे,
कैपिटल आई से डिवाइड कर लेंगे इनको, यानी एन, कैपिटल ए और क्यू। एन आपको पता है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ए एरिया है और क्यू चार्ज है, और आई करंट है। करंट हमें गिवन है 100 एम्पेयर, और डिवाइड करेंगे अब इसको, एन आपको पता है वो गिवन था हमें, तो 1 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ये मैंने 1 अपनी तरफ से अज्यूम किया था। चलें जी, इसके बाद आ गया एरिया। अभी हमने कैलकुलेट किया है 3.14 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। इसके बाद लास्ट चीज़ है हमारे पास, वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम का आपको पता है जो बेस यूनिट है वो है एम्पेयर सेकेंड। सो ये जनाब यहाँ तक आ गया। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन तीनों बेस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को तो खैर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, तो ये जनाब आ जाएगा 5.024। सो 100 एम्पेयर डिवाइडेड बाय 5.024 multiplied 10⁻28 multiplied 10⁻⁻4 multiplied by 10⁻⁻19। ये तीनों बेस, ये जो एक्सपोनेंट वैल्यूज़ हैं ये लिख देंगे इसके साथ। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसके यूनिट्स लिख देते हैं। यूनिट्स में आपको पता है जैसा पिछले मैंने एग्जांपल में भी ऐसे किया था कि मीटर स्क्वायर इसके स्क्वायर के साथ काट देंगे, इन्वर्स के साथ एक बचेगा हमारे पास पर मीटर, और इसके साथ आ गया एम्पेयर और इसके साथ आ गया सेकंड। अब अगले स्टेप में हम ये करने लगे हैं कि 100 को इससे डिवाइड कर देते हैं जनाब। तो यहाँ पर आ गया जी 100 डिवाइडेड बाय 5.024, 19.9044, 9044 बिल्कुल ठीक है, यही है। और इसके बाद ये है कि ये एम्पेयर तो हम फर्स्ट हैंड में इसका कैंसिल कर देते हैं। अब ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, पावर ऐड होंगी 28 प्लस माइनस -4, फिर प्लस माइनस -19, और ये मीटर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा तो इन्वर्स यानी नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या होगा जनाब, अब हम लिखेंगे यहाँ पर 19.9044, या हम इसको पूरा 20 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये राउंड ऑफ कर लें, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻28, ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज जमा कर दें तो माइनस हो जाएगा 23 और आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास ये जवाब क्या आ रहा है जी, ये आ रहा है 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻28 में से 23 निकालें तो 5 आ जाता है मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो जनाब, आई एम श्योर आपको ये समझ आ गई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट किया हमने एग्जांपल में और आपके असाइनमेंट में। इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।